strong. नमस्कार दोस्तों, मैं पर्व मावी आपका हमारे YouTube चैनल द पब्लिक मिरर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक लोन डिफॉल्टर्स के बारे में। क्या भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक लोन डिफॉल्टर्स से पैसा वसूलने में नाकामयाब हैं? दोस्तों, भारत के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स ने सितंबर 2019 तक लगभग 68,000 करोड़ रुपए से बैंकों को लूट लिया था। पिछले 3 सालों में स्टेट ओन्ड बैंक विलफुल डिफॉल्टर्स से सिर्फ 10,107 करोड़ रुपए ही वसूल पाए हैं। मशहूर हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी 8,048 करोड़ रुपए, बिजनेस टाइकून विजय माल्या 1,943 करोड़ रुपए लेके भारत छोड़कर जा चुके हैं, जिन्होंने भारतीय बैंकों का लोन अब तक चुकता नहीं किया है। हाल ही में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने पिछले कुछ सालों में विलफुल डिफॉल्टर्स या उधारकर्ताओं के हाथों बड़े पैसे का नुकसान खाया है, जबकि जिनको डिफॉल्टर्स का तगमा दिया गया है ये पैसा चुकता करने में सक्षम थे, किंतु इन्होंने फिर भी पैसा चुकता नहीं किया। फिर भी देश के सभी सरकारी बैंकों का अपने पैसा वसूलने को लेकर खराब प्रदर्शन अभी भी जारी है। यह बेहद चिंताजनक है कि भारत में टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स ने सितंबर 2019 तक लगभग 68,000 करोड़ रुपए के बैंक लोनों को चुकता नहीं किया है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि सरकारी बैंकों के रिकवरी करने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब है। सरकारी बैंकों का लोन अमाउंट मार्च 2015 में 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2020 में 7.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। डिफॉल्टर्स, कानूनी तकरार और निवेशकों की दिलचस्पी में कमी कुछ कारण है कम वसूली के। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले 6 सालों में अलग अलग बैंकों के द्वारा दिया गया लोन और उसमें से वापसी ना आया पैसा। 2017 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से डिफॉल्टर और बैंक के बीच समाधान के लिए लगने वाले टाइम को 4 साल 3 महीने से घटाकर 340 दिन कर दिया गया है। फिर भी नंबरों पर एक गहरी नजर डालने से पता चलता है कि डिफॉल्टरों से पैसा वसूलने के लिए बैंक अभी भी नाकाम है। रिकवरी या रिकवरी रेट, जिसका मतलब है कि अदालत में जो दावा किया गया था उसकी तुलना में बैंकों को जितना पैसा मिलता है वह तेजी से गिरा है, क्योंकि बड़े टिकट के मामले जो एक रेजोल्यूशन तक पहुंच गए थे वे कोविड-19 के मंदी से फिर बिगड़ गए। बैंक छोटे और मीडियम अमाउंट के मामलों में पैसे वसूलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स की रुचि में बहुत कमी आई है। केयर रेटिंग्स द्वारा जांच की गई आईबीसी डेटा के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप के कारण रिकवरी प्रक्रिया अप्रैल-जून की अवधि में धीमी हो गई। अकॉर्डिंग टू केयर, जून क्वार्टर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एडमिट नए मामलों की संख्या में साल दर साल 75% की गिरावट आई। केयर ने रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि जून तिमाही में रिकवरी दर लॉकडाउन होने पर 30.2% थी, जो पिछली तिमाही में 64% से कहीं ज्यादा कम है। यह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कोविड-19 को इस दिवालियापन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी टाइम कोविड-19 द्वारा ट्रिगर की गई आर्थिक गिरावट, ICRA रेटिंग्स के अनुसार सरकार ब्याज की कमी और रिकवरी को स्थगित करने की ओर अग्रसर है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रेश केसेस एडमिटेड इन इंडियाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट ड्रॉप्ड शार्पली इन जून क्वार्टर। मार्च 2017 से जून 2020 तक का डेटा आपको दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि राइज जो मार्च 2017 से मार्च 2020 तक था उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा था, उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा था कंपैरेटिवली मार्च और जून के बीच में, जो कि लगभग 80। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक धोखेबाजों से पैसा वसूलने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे आरबीआई ने कई सारे बैंकिंग सिस्टम्स बनाए, कई ऐसे बैंकिंग सिस्टम्स बनाए हैं जिससे पैसों की रिकवरी होना थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन अभी भी हमारी सरकार को, हमारे बैंक्स को बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप हमारे कौशल के पेज पर फॉलो करें और हमारे द्वारा उठाए गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर आप हमारे उठाए गए सवालों पर सहमत हैं तो कमेंट पर फॉर के लिए, अगर आप हमारे उठाए गए सवालों पर सहमत नहीं हैं तो कमेंट पर अगेंस्ट को सेलेक्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज का सवाल है, क्या भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक लोन डिफ़ॉल्टरों से पैसा वसूलने में नाकामयाब हैं? चलिए साथ मिलकर देश को सही रास्ते ले जाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव से योगदान दें। धन्यवाद।